नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इजराइल, ईरान, हमास और गाजा के बीच जारी युद्ध की आज वर्षी है। इन देशों के बीच आज ही के दिन यानी 7 अक्टूबर 2023 को युद्ध की शुरुआत हुई थी। हमास ने इजराइल पर आज ही के दिन हमला बोलकर 1200 इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस युद्ध में अब तक 42,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे अब ईरान और इजराइल के बीच लगातार मिसाइल अटैक जारी है और समय समय पर इजराइल गाजा पर भी हमला बोल रहा है। वहीं पिछले कुछ दिनों से इजराइल लगातार लेबनान पर हमला बोलकर अपना बदला ले रहा है। गौरतलब है कि इस हमले के बाद इजराइल ने भी ईरान और हमास से बदला लेने की ठान ली है और लगभग हर तीसरे दिन गाजा पर हमला बोल रहा है, जिसमें अब तक करीब 12,000 नागरिकों की मौत हो गई है, जिसमें आम आदमी भी शामिल है। इतना ही नहीं, इसके चलते इजराइल में वर्कफोर्स की कमी भी हो गई है के साथ साथ हथियार और अर्थव्यवस्था पर भी असर देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले एक साल से जारी इस युद्ध में इजराइल ने जिस तरह से बदला लेने की ठानी है, उसमें अभी तक इसके मंसूबे पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। इजराइल ने हमले के बाद से अपने बदला लेने की ठानी थी, लेकिन तब से लेकर आज तक यानी एक साल पूर्ण तक भी इजराइल अभी तक अपने पड़ोसी मुल्कों से बदला नहीं ले पाया है। एक रिपोर्ट में यह पता चला है कि हमास ने इजराइल पर हमला करके उनके बंधकों को अगवा कर लिया था और ताजा रिपोर्ट में मालूम चला है कि इजराइल अभी तक हमास से अपने बंधकों को छुड़वा नहीं पाया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि हमास लगभग अब खत्म हो चुका है और उन्हें अपने इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो गई है। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध की स्थिति यह हो गई है कि इजराइल में रहने वाले लोग अब स्वयं अपने देश में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हो गए हैं। बता दें कि एक तरफ जहां इजराइल का हमास से युद्ध खत्म नहीं हुआ है, वहीं इजराइल ने लेबनान पर हमला बोल दिया है, जिसके बाद इजराइल अब चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ लेबनान और तीसरी तरफ ईरान। तीनों तरफ से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं, जिसके चलते अब इजराइल पर दिन पर दिन युद्ध की स्थिति गहराती चली जा रही है और इजराइल पर ईरान का उसका बदला अभी बाकी है। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध को पूरी दुनिया दिल थाम कर देख रही है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बदला लेने की कसम खा ली है। वहीं ईरान के हिजबुल्लाह ने भी पूरी तरह इजराइल को नष्ट करने का अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है। बता दें कि 2 अक्टूबर 2024 की रात को ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी थी। हमले में मुख्य रूप से सैन्य और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया था। हालांकि इजराइल इन मिसाइलों से अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में कामयाब रहा और इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल इसका बदला लेगा। इसके बाद से इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। इतना ही नहीं, लेबनान में भी इजराइल के हमले जारी हैं। साथ ही जमीनी स्तर पर भी सीमा के नजदीकी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच जंग जारी है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर 2023 की तरह ही इस बार भी एक बार फिर इजराइल पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है।